कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाँ तो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य की एक रणनीति बनाएंगे कि हम 2 महीने में कोर्स को कंप्लीट कैसे करेंगे, हमारी क्लासें आपको कब मिलेगी और पूरा सिलेबस एक बार हम विश्लेषण कर लेते हैं सिलेबस का, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहने वाला है। और हम शुरुआत करेंगे कल से, आपको हमारी रेगुलर क्लासें मिलना शुरू हो जाएगी। तो कौन से टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनको पहले पढ़ना जरूरी है। अभी हमारे पास टाइम बचा है तो टाइम से पहले उन्हें पढ़ना जरूरी है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। यहाँ पे आपको ये क्लास जो है वो कम्प्लीटली देखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में उसका एक पूरा आइडिया होना चाहिए, एक पूरा जो है वो ब्लूप्रिंट आपके सामने होना चाहिए, उसका पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर नोट करके लाया हूँ, पूरी रणनीति हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आपको ये कंप्लीट देखना है वीडियो को, और अगर पसंद आता है तो लाइक तो जरूर करिएगा। देखो, हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का हमारा जो एग्जाम अभी बचा है 2 महीने, आप मान लीजिए 2 महीने से ज़्यादा है, पर हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 महीने में कंप्लीट करने का टारगेट लेकर के चलते हैं। क्योंकि हो सके बीच में कभी 1-2 दिन या बीच में कुछ दिन अगर क्लास अगर नहीं भी आई तो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। अब ये हिंदी साहित्य का सबसे पहले जो इसका ब्लूप्रिंट है उसको हम समझ देते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको हमारे जो क्लास हैं उस क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ। ये ब्लूप्रिंट 2025 के अकॉर्डिंग हम बच्चों तैयारी करेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग जो रहेगा क्लास का वो सुबह हमने रखा है 6 बजे। मॉर्निंग में सुबह की 6 बजे आपको हमेशा ध्यान रखना, ये क्लास जो है वो 6 बजे देख लेनी है। मतलब जिनका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, और सुबह अगर आपने 6 बजे क्लास नहीं देखी, उसके बाद हमारी रेगुलर क्लासें आती है। बाकी सारे क्लासों को मैंने टाइम बता रखा है आपको, और एक बार इस क्लास के एंड में फिर से बता दूंगा। अगर एक भी क्लास आपने मिस करी तो दूसरे दिन आपके पास बहुत सारी क्लासें हो जाएगी और वो क्लास आपकी रह जाएगी। तो आपको इसे देख लेना है, चाहे सोते सोते देख लीजिए, चाहे तो बिस्तर में पड़े पड़े देख लीजिए, मोबाइल खोल करके, और इस क्लास को 6 बजे आपको देखना जरूरी है। ब्लूप्रिंट 2025 के अकॉर्डिंग हम तैयारी करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके सिलेबस को समझ लीजिए, इसके ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए, नंबर की जो स्कीम ऑफ मार्किंग है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इस ब्लूप्रिंट में जो हमारे जो बच्चों नंबरिंग जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो हमारा एक अपठित बोध है, तो ये अपठित जो बोध रहेगा बच्चों, ये अपठित बोध में एक गद्यांश आपको मिलेगा और एक पद्यांश आपको मिलेगा। ये अपठित बोध से टोटल 12 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 12 नंबर के प्रश्न, इसमें एक तो रहेगा गद्यांश और साथ ही साथ एक रहेगा पद्यांश। तो गद्यांश में से 6 नंबर के प्रश्न और पद्यांश में से भी 6 नंबर के प्रश्न। तो इसमें तो आपको कुछ भी याद तो करना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ये आप पे डिपेंड रहेगा। मैं भी अभ्यास कराऊंगा, इन छोटे छोटे गद्यांश और पद्यांश लेकर के हम अभ्यास करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। लेकिन आपको स्वयं को अभ्यास करना पड़ेगा और इसमें आपने तय करना है। देखो, पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाते हैं, ये ध्यान रखना है कि नंबर कटे नहीं। एक भी अगर नंबर नहीं कटता है तो ऑटोमेटिकली पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला तो हो गया पूरा। ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पेपर में मिलेगा पठित उसी को आपको पढ़ करके और उसके आंसर आपको देना है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो बच्चों टॉपिक रहने वाला है वो है रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन, है ना। रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन। अब देखिए, ये जो व्यावहारिक लेखन है और ये जो रचनात्मक लेखन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। ये टोटल 16 नंबर का है आपका। रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन जो है ये आपका पूरा का पूरा 16 नंबर का रहने वाला है। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, वो ध्यान देना है। सबसे पहले ये जो 16 नंबर का टॉपिक है, इसमें एक तो आपका रहेगा बच्चों निबंध रहेगा। ये निबंध जो है ये आपका टोटल रहने वाला है 6 नंबर का। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। 16 में से 6 नंबर तो आपके इस निबंध के ही हैं। हमारे पास बेस्ट निबंध लिखे हुए, मैं आपको निबंध भी अवेलेबल करवाऊंगा और तैयार करवाऊंगा कैसे आपको निबंध लिखना है। हिंदी कंपलसरी में भी मैंने कहा था कि मैं आपको निबंध लिखवाऊंगा। निबंध लिखने की कुछ टेक्निक होती है, तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं आपको। 2-3 पेजों में जितनी इसकी शब्द सीमा होती है उस शब्द सीमा का ध्यान रख करके आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया निबंध लेखन, जो कि एक बड़ा प्रश्न, जो निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे
आएंगे। निबंधात्मक जो प्रश्न आपके आने वाले हैं 3, उसमें से एक प्रश्न तो आपका ये रहेगा। अब देखो, इसके बाद में रचनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन में निबंध के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एक रहने वाला है बच्चों कविता और नाटक और कहानी। कविता, नाटक और कहानी, इन तीनों में से किसी पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आपका बच्चों रहेगा 3 नंबर का। इसमें से 3 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ये मैं आपको करवा दूंगा। एक बार हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है। कई बार बच्चों को है ना परीक्षा सर पे आई है और सिलेबस का पता ही नहीं रहता है, तो आप लोग सिलेबस को जरूर ध्यान रखें, ब्लूप्रिंट को जरूर ध्यान रखें, मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी को आप जरूर ध्यान रखें, और जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा तो निश्चित रूप से आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से पूरे आपके नंबर आएंगे, इतना विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्लास अगर आपने छोड़ दी और उसी क्लास में से अगर प्रश्न बन गया तो फिर आपका जो है वो पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। नेक्स्ट, इसी में हमारा जो रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन की बात कर रहा हूं जो 16 नंबर का है उसमें, तो इसमें नेक्स्ट आएगा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। आप लिखते जाएं, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप आप लिखें, नोट करें। एवं लेखन प्रक्रिया, एवं लेखन प्रक्रिया। जब भी आप क्लास देखें पेन और कॉपी हमेशा साथ में लेकर के बैठें बच्चों। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे वो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम 1-2 दिन में कंप्लीट करेंगे तो जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा, मतलब इसी में भी रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें विशेष लेखन एक रहने वाला है आपका, विशेष लेखन। और विशेष लेखन में आपको स्वरूप और प्रकार इसके है ना, विशेष लेखन स्वरूप एवं प्रकार, ये स्वरूप एवं प्रकार, और इसके जो है वो नंबर है वो है बच्चों 3 नंबर। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया हमारा रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, टोटल ये 16 नंबर का है। इस 16 में से 6 नंबर तो ये हो गए, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 3 16, तो ये 16 नंबर का अपना रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन आपका परीक्षा में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा बच्चों टॉपिक है, पहला तो हो गया हमारा अपठित बोध, दूसरा हो गया रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन, तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है काव्यांग परिचय। बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है काव्यांग परिचय, और ये काव्यांग परिचय बच्चों आपका टोटल जो है वो रहेगा 8 नंबर का। ठीक है, अभी हमने देखो 12 नंबर का अपठित बोध देखा, 16 नंबर का रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन देखा, और 8 नंबर का आपका रहने वाला है काव्यांग परिचय। अब इस काव्यांग परिचय में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसमें है, एक तो है काव्य गुण और काव्य दोष। ठीक है, काव्य गुण एवं काव्य दोष, ये काव्य गुण और काव्य दोष है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ये सारे के सारे टॉपिक एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट सिलेबस को देख लेते हैं। इसी में काव्यांग परिचय में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बच्चों छंद। और आपकी परीक्षा में वैसे छंद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन से जो छंद आपके सिलेबस में वही पढ़ेंगे। हालांकि छंदों का परिचय, छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, गण, ये सारा हम पढ़ेंगे, लेकिन जो छंद है वो कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए। एक तो हमारे जो सिलेबस में है वो है गीतिका छंद, गीतिका है, उसके बाद हरि गीतिका है, हरि गीतिका है, नेक्स्ट छप्पय है, उसके बाद बच्चों कुंडलिया है। ये छंद जो है वो अपने सिलेबस में है, इन छंदों को हम पढ़ेंगे। कुंडलिया के बाद द्रुत विलंबित है, उसके बाद है वंशस्थ फिर है कवित है, उसके बाद है सवैया। तो ये आपका छंद हो गया बच्चों, और ये जो टॉपिक है छंद वाला ये आपका 2 नंबर का रहने वाला है।
अब आप कहोगे बड़ा टॉपिक है फिर भी 2 नंबर, अब है तो है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, क्योंकि एक भी टॉपिक छोड़ने का मतलब है कि आपकी मार्किंग 80 में से न होकर के उतने नंबर माइनस कर लीजिए, शेष में से आएगी, और शेष में से इस तरीके से अगर आप नंबर कटाते रहे तो आपका नुकसान होने वाला है सीधा सीधा। और इसी काव्यांक परिचय में जो हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों, वो है अलंकार, और ये अलंकार आपका 4 नंबर का रहने वाला है। अलंकार आपका 4 नंबर का टॉपिक रहेगा। तो अब अलंकार कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो 2 नंबर का काव्य गुण और काव्य दोष हो गया आपका, 2 नंबर का आपके छंद हो गए 4, और 4 नंबर के आपके अलंकार हो गए। अब देखो हम अलंकार देखेंगे हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, आप लोग नोट करिएगा। एक तो है अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। दूसरा है आपका समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार। उसके बाद फिर आपका है विभावना अलंकार, विभावना, ये सारी चीजें मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगा। उसके बाद विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार आपका रहने वाला है। उसके बाद फिर बच्चों आपका दृष्टांत रहेगा, दृष्टांत अलंकार, प्रतिप अलंकार, और फिर है मानवीकरण अलंकार। ये आपके अलंकार आपके सिलेबस में है, और ये 4 नंबर के आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें अलंकार की परिभाषा आपको याद रखनी है, अलंकार का उदाहरण आपको याद रखना है। हो सके उदाहरण परीक्षा में पूछा जाए और आपको पूछा जाए कौन से अलंकार का उदाहरण है। और ये जो इसमें से जो काव्यांक परिचय है टोटल, ये आपका रिक्त स्थान में इसके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। काव्यांक परिचय जो है, काव्यांक परिचय इसमें रिक्त स्थान के जो 6 प्रश्न बनेंगे वो इसी में से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, रिक्त स्थान के, ठीक है। मानवीकरण, इसके बाद एक व्यतिरेक भी है ना, इसी में मानवीकरण है और एक व्यतिरेक है, आप लोग याद रखेंगे व्यतिरेक, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसमें व्यतिरेक। और ये टोटल जो है वो आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमने देख लिया टॉपिक, और अब हम एक बार जो है सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के बच्चों, है ना, अगर हम बात करें बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें, जिसे हम MCQ कहते हैं, MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये टोटल 15 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये 15 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो देखो इसमें एक तो रचनात्मक और जो व्यवहारिक लेखन है अपना, है ना, ये 15 प्रश्न जो है वो रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन, रचनात्मक एवं व्यावहारिक लेखन, और ये जो व्यावहारिक लेखन है इसमें से तो पूछे जाएंगे बच्चों आपके 4 प्रश्न, इसमें से 4 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद अंतरा भाग 2 में से अंतरा भाग 2 में से आपके पूछे जाएंगे बच्चों 6 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और फिर नेक्स्ट रहेगा अंतराल भाग 2, अंतराल भाग 2, ये जो है आपकी किताब, इसमें से आपके पूछे जाएंगे बच्चों 5 प्रश्न, ठीक है। तो देख लो ये टोटल 15 प्रश्न हो गए। तो ये बहुविकल्पात्मक जो MCQ आएंगे वो 15 प्रश्न आपके इस तरीके से आएंगे दोनों किताबों में से, और फिर रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन में से। रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन में कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब देखो इसकी PDF ऐसे चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, इसकी PDF मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट अब जो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न आने वाले हैं, दूसरे हमारे रिक्त स्थान के आएंगे वो मैंने बता दिया। रिक्त स्थान के जो 6 प्रश्न है वो काव्यांक परिचय में से आने वाले हैं। 6 प्रश्न आपके आएंगे वो काव्यांक परिचय में से आएंगे। और काव्यांक परिचय में क्या क्या है हम टॉपिक देख चुके हैं। काव्यांक परिचय में आपके बच्चों काव्य के गुण हैं, काव्य के दोष हैं, उसके बाद छंद है, और उसके बाद अलंकार हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न रहेंगे, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 12 प्रश्न रहेंगे। और ये 12 प्रश्न जो है वो आपके अपठित बोध में से आएंगे, है ना। अपठित बोध जो हमने देखा है 12 नंबर का रहेगा, इसमें से एक आपका गद्यांश रहेगा अपठित और एक पद्यांश रहेगा। इसके बाद लघुत्रात्मक 11 प्रश्न आएंगे, इसके बाद
जो लघुत्तरात्मक रहेंगे, लघुत्तरात्मक, ये लघुत्तरात्मक आपके रहेंगे 11 प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो 3 रहेंगे। और निबंधात्मक 3 प्रश्न रहेंगे, जिसमें एक तो निबंध रहेगा, निबंधात्मक में 3 प्रश्न रहने वाले हैं। एक निबंध रहेगा 6 नंबर का और 2 प्रश्न रहेंगे 5-5 नंबर के। तो इस तरीके से कुल जो आपके प्रश्न रहेंगे बच्चों, कुल प्रश्न 50 आएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है, ठीक है ना। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपकी रहेगी 50 और कुल नंबर जो रहेंगे आपके, कुल नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 80 और कुल जो समय रहेगा, कुल समय रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों 195 मिनट, ठीक है ना। ये आपका टाइमिंग रहने वाला है। तो अब ये जो टॉपिक है ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और अब जो अपनी रेगुलर क्लास आएगी मैं आपको टाइम बता देता हूँ क्लास का। हमारी जो हिंदी की जो क्लास आएगी है ना, हिंदी साहित्य की जो क्लास आएगी उसका समय रहेगा 6 बजे सुबह, पर डे सुबह 6 बजे आएगी। हिंदी कंपलसरी की जो हमारी क्लास है, हिंदी का ये तो है साहित्य, हिंदी साहित्य, और हिंदी कंपलसरी की अगर हम बात करें हिंदी अनिवार्य की, तो ये अनिवार्य की क्लास आपको बच्चों रोज़ शाम को 5 बजे मिलती है ना, रोज़ शाम को 5 बजे मिलती है। इंग्लिश कंपलसरी की अगर हम बात करें तो ये क्लास आपको शाम को रोज़ बच्चों 7 बजे मिलती है, ठीक है, ये 7 बजे मिलती है। उसके बाद एक हमारी लाइव क्लास आती है और ये लाइव क्लास रहती है रोज़ 8 बजे, ठीक है, 8 बजे, जहाँ पे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। हिस्ट्री की जो क्लास है वो लाइव आती है। तो ये तो हमारी क्लासें हो गई। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, जो कि हम 7 या 8 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी की बचेगी, जो ज्योग्राफी की इसमें से जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी तब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो ये तो हमारी क्लासेज रही, क्लास के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर हमारी ये क्लासें तो आती है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी कंपलसरी में हमने ग्रामर शुरू करी है, कल से हिंदी साहित्य में हम काव्यांग परिचय शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश में भी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपका ये सारा कोर्स आपको कहीं पर मिल जाए, सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। हमारा ऐप जो है उसका नाम है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन RISE। ये ऐप आपको बच्चों प्ले स्टोर पे मिलेगा। आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है यहाँ पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे एजुकेशन राइज, तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में हमारे सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। हिंदी कंपलसरी का कोर्स है, वहाँ पे बच्चों आपको हिंदी साहित्य का भी कोर्स मिलेगा, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इन कोर्सेज में टॉपिक वाइज हमने है ना, जैसे फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ऐसे, तो ये सारे के सारे टॉपिक वाइज हमने बच्चों यहाँ पे बना रखे हैं। नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल है, PDF के रूप में आपको मिलेंगे। उसके अलावा हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट रेडी है, रिकॉर्डेड क्लासें रहेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे दिए हुए हैं। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन है, जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप अटेंड करेंगे और सबमिट करेंगे, कंप्लीट प्रश्न करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, प्रत्येक टॉपिक में ये टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो सबमिट करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, हाथों हाथ ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको ये पता रहेगा आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, और आपने जो टेस्ट दिया उसमें राइट आंसर कितने हुए हैं, गलत कितने हुए हैं, जो गलत हुआ उसका राइट उत्तर क्या है। और उस टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, अनलिमिटेड टाइम जितनी बार देना चाहे उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा जो MCQs टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि MCQs परीक्षा में बहुत ज़्यादा देखो पूछे जा रहे हैं, तो ये MCQs टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। हिंदी कंपलसरी में अगर बात करें तो पूरी व्याकरण मिलेगी, दोनों किताबें मिलेगी और उसका रचनात्मक लेखन। इसके अलावा हिंदी साहित्य में पूरा ऐसे, इंग्लिश में भी पूरी ग्रामर, सब कुछ मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट में भी अवेलेबल है। और हिस्ट्री में तो हमारा कोर्स जो है वो बच्चों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो
तो इस तरीके से हमारा ये कोर्स है। अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही कम मिनिमम चार्ज पर हम आपको ये कंप्लीट अवेलेबल कराते हैं। जो टॉपिक आपकी मर्जी आए वो पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे कविता पढ़नी है, एमसीक्यूज पढ़ने हैं, प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश की पाठों की समरी पढ़नी है, आपको पोइम पढ़नी है, जो कुछ भी पढ़ना है फटाक से निकालिए और पढ़िए। एक बार जो है वो आप ऐप खोला और उसके बाद जो टॉपिक आपकी जो मर्जी करे वो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने हैं नोट्स पढ़ेंगे, वीडियो देखना है वीडियो देखेंगे। तो ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप में मिलने वाली हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और एग्जाम से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। और टेलीग्राम चैनल में नए नए प्रश्न भी रोज आपको मिलते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वास्तव में पसंद आई है क्लास तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाओगे। लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, 8 बजे रेगुलर हमारी क्लास रहती है। तो अब हम शुरू करेंगे कल से। कल 6 बजे आपको मॉर्निंग में हिंदी साहित्य की क्लास मिल जाएगी। रोज देखना जरूरी है। अगर आपने रोज देख ली, क्योंकि अब टाइम कम बचा है आपके पास और ये आपका गोल्डन टाइम है, ये आपका स्वर्णिम समय है। बोर्ड एग्जाम्स आते टाइम नहीं लगेगा। ये सर्दियों की ऋतु और अभी ये सर्दियां चली जाएगी, उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपने 1 मिनट जरा भी समय अगर खराब किया है तो ध्यान रखना, समय लौट करके आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो बच्चों, इसी आशा और विश्वास के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।